गुड इवनिंग क्लास। मैं अरविंद सर आपका स्वागत करता हूं टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में, और तहे दिल से स्वागत करता हूं क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को आपने बहुत सारे लाइक किए और बहुत अच्छा प्यार मिला। और मैंने केमिस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है हैलो एल्केन और हैलो एल्किन्स इनके बारे में बताया था, जिसमें आपको हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बारे में हमने समझाया था, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ था आपका। और इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स और हैलो परिवार क्या होता है, इस सारी चीजों का डिस्कस हमने किया था। आज हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का। हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण करेंगे और उसके तहत हम समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन हम लोग बखूबी से आसान लैंग्वेज में, हमारा मुख्य भूमिका यही होती है कि आसान लैंग्वेज में बच्चों के पास क्या करें, हमारी बातें पहुंचे, जिससे बच्चे आसान तरीके से उसको समझें और बोर्ड एग्जाम से लेके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिसके कारण क्या होगा, उनकी भी क्या होगी, सहभागिता उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरिन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन of हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, जिसमें आपको दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कि ये हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स कैसे वर्गीकृत होते हैं और इनमें क्या क्या अंतर आता है, और एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, हैलो एल्केन्स के बारे में। इनका वर्गीकरण होगा, तो जब भी वर्गीकरण होगा आपका, चाहे हैलो एल्केन्स का हो चाहे हैलो एरिन्स का हो, इन दोनों का वर्गीकरण दो तरह से ही होता है। एक होता है आपका क्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। दूसरा होता है क्या आपका, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे, और एक होता है क्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। अर्थात इनके कहने का अर्थ है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे जब भी चाहे आप क्या होगा, हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन, हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन में जब भी हैलो परमाणु की बात आएगी, उनकी क्या बात करते हैं हम लोग, किस पे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। यानी हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन में कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित है, और कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित है, जिनमें आपको आगे बताया जाएगा, जिनमें आपका होगा मोनो, एक या दो, तीन या चार। अब चार से अधिक होता है पॉली हो जाएगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यानी इसके बारे में होगा कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और दूसरा होता है CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। CX आबंध की प्रकृति के आधार पे, यानी जो हमारा हाइड्रोजन परिवार है X, जो हमारा हाइड्रोजन परिवार X है, जिसमें हमने कहा था कि X बराबर आप क्लोरीन, आप क्या लिख सकते हैं, ब्रोमीन, आप लिख सकते हैं आयोडीन, या आप लिख सकते हैं क्या, फ्लोरीन। इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई एक हो सकता है यहाँ पे। और हैलोजन परमाणुओं की संख्या भी वही सेम होगा। तो आप लोगों को सोचने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा कंपैक्ट लेके आएंगे। धीरे धीरे अभी इंग्लिश चल रही है, आज केमिस्ट्री चला रहे हैं, धीरे धीरे आपकी बायोलॉजी और धीरे धीरे फिजिक्स, मैथ, सारे टॉपिक क्या होंगे और सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे। और आप लोगों का यही बस प्यार और सब्सक्रिप्शन चाहिए, थोड़ा सा हम लोग भी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे आपके सहयोग से, और आपका हर एक डाउट हर एक टॉपिक पे क्लियर की जाएगी। अब हम चलेंगे आगे, पढ़ेंगे। पहला जो होगा आपका क्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे वर्गीकरण, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे क्या हो जाएगा आपका वर्गीकरण। ये वर्गीकरण कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि हम बात करते हैं संख्या के आधार पे। संख्या किसकी होगी, हैलोजन परिवार की या हैलोजन परमाणु की। हैलोजन परमाणु की संख्या होगी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक है कि दो है कि तीन है कि चार है, कितने हैं। चार से ज्यादा हो जाएगा तो पॉली हो जाएगा। इसकी डिफिनेशन के आधार पर लिखेंगे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे
जब हम क्या करेंगे एल्कीन्स को, हेलो एल्कीन्स को क्या करेंगे, और हेलो एल्केन्स को दोनों को हम क्या करते हैं, चार तरह से यहां पर माना गया, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, और एक होता है क्या, पॉलीहेलोजन। एक होता है आपका मोनो, डाई, आप देख पा रहे हैं, ट्राई, टेट्रा और पॉलीहेलोजन। मोनो के लिए आपका होगा एक, मोनो के लिए एक हाइड्रोजन परिवार क्या होगा, उस हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स के साथ क्या होगा, जुड़ा रहेगा, जिनमें ऐसे कह सकते हैं, जिनमें ऐसे हेलो या हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स जिनमें एक हाइड्रोजन परिवार होगा, वो क्या कहलाएंगे, आपके मोनो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके मोनो, मोनो कहलाएंगे। जैसे अगर हम क्या करें, एग्जाम्पल तो दिया जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे हम CH3Cl लिख दें, CH3Cl लिख दिया जाए, इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका, CH3Cl लिख दिया जाए, तो इसमें हमारा हाइड्रोजन परिवार कितना है, एक है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है आपकी, एक है। अब जब इसी तरह अगर आपका क्या किया जाए, आपका हेलो एल्केन्स लिखा जाए, हेलो एरिन्स लिखा जाए, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होगा, एरिन्स, हेलो एरिन्स के अंतर्गत आपका जब भी परमाणुओं की संख्या के आधार पे आपका क्या किया जाए, क्लोरीन जुड़ा हो, अर्थात C6H5Cl एक जुड़ा हो। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर एक होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको मोनो कहेंगे, दो होगी तो डाई, तीन होगी तो ट्राई मोनो हाइड्रोजन हेलो एल्केन, चार होगी तो टेट्रा, और पांच होगी तो पॉली हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोजन आपका हेलो एल्केन्स कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे आपका हेलो एल्केन्स हुआ, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स। आप देख पा रहे हैं हेलो एल्कीन्स, और हेलो क्या होगा आपका, एल्केन। दोनों की बात करते हैं हम आपके बाद। हम पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे होगा। वर्गीकरण होगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण होगा आपका। इसके अंतर्गत आपके हाइड्रोजन परमाणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु किस तरह से आपके हेलो एल्केन्स अर्थात एल्केन्स के साथ जुड़े हैं, और क्या होगा, एरिन्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक जुड़ेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो। दो जुड़ेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, आपका डाई। अगर तीन जुड़ेगा तो हम कहेंगे क्या, ट्राई। चार जुड़ेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, आपका टेट्रा। और पांच, चार से अधिक, क्या चार से अधिक जुड़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हैलोजन। पॉली हैलोजन में वर्गीकृत किया जाता है। पॉली मतलब चार से अधिक। एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, और चार से अधिक हो गया तो पॉली। इसी तरह से हमारा क्या होगा, वर्गीकरण होगा किसके रूप में, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे आप कल का हम बता भी चुके हैं, पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में सॉरी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा थे, पिछले टॉपिक में बता चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे कैसे होगा। हम ये भी बता चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है। पूरा जान लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो वर्ग नंबर 18 के पास, वर्ग नंबर कहां होते हैं, 17 में पाए जाते हैं, वर्ग नंबर 17 में वर्ग नंबर 17 में क्या होता है, इसे हाइड्रोजन परिवार बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या होगा, आपका परिवार। अब हाइड्रोजन परिवार में बखूबी समझा चुके हैं कि हाइड्रोजन परिवार में आपका क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और क्या होता है, आपका फ्लोरीन होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो भी छात्र हमसे लेट जुड़े हुए हैं एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या होता है, फ्लोरीन, यही होता है हाइड्रोजन परिवार। अगर इनकी स्थिति अगर एल्केन्स के साथ या एरोमेटिक कैसे करें, एरोमेटिक या एलिफेटिक के साथ क्या करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एक वो जुड़ेगा, हाइड्रोजन परमाणु कितना जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा आपका मोनो। जैसे अगर हम लिख सकते हैं इसमें CH3Cl, क्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है आपका, क्लोरोमेथेन।
मेथेन। अगर हम क्या करें आपका, अगर CH3Br जोड़ दें, CH3, अगर आपको देख पा रहे हैं आपको CH3Br, Br मतलब ब्रोमो, जो भी हैलोजन परिवार का होता है उसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस होगा, इसके बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा कैसे होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी छात्र हैं जो इंटर के बोर्ड में बैठने वाले हैं, यूपी बोर्ड के हों, अगर वो CBSE बोर्ड के भी हों, तो जान लीजिए बिना आप घर पे पढ़े हुए कुछ नहीं हो सकता। हर एक टॉपिक को अब लिख लिख के क्लियर करिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा, और उनके बारे में हम उनके सारे दोषों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये आपका ये क्या है, आपका ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का हम लोग लिखते हैं ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। इसलिए CH3 है, किसका ये समूह है, ये किसका बना हुआ है आपका, ए मेथेन है, यानी एल्केन से बना हुआ है, तो ये क्या होगा, मेथेन। मेथेन क्या होगा, क्योंकि एक कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है आपकी, एक, इसलिए इसे लिखेंगे ब्रोमो मेथेन। और जब एक ही होगा हाइड्रोजन परिवार, अब ब्रोमो की जगह हम लोग क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरीन से बना क्लोरो। और इसी तरह क्या, आयोडो, इसी तरह F रहेगा तो क्या होगा, फ्लोरो। ये चारों चीज क्या होती है, आपको आगे नामकरण से सबसे पहले लिखी जाती है, जिसमें आपका अभी भी बार बार बात ही कर रहे थे, मोनो के लिए एक, डाई के लिए दो, या डाई दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, और चार से अधिक रहेगा तो पॉली। और आप देख भी पाएंगे स्क्रीन पे कि आप देख पाएंगे स्क्रीन पे जो लिखा गया है आपके स्क्रीन पे, वही सब सारी चीजें स्पष्ट की गई है, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। लिखा गया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन्स, और एक होता है हेलो एल्कीन्स, एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स। एल्केन्स के बारे में बहुत सारी टॉपिक में बात हो चुकी है। एल्कीन्स आप जानते हैं कि एक होता है एल्केन, एल्केन, दूसरा होता है क्या आपका एल्कीन, और तीसरा होता है आपका क्या, एल्काइन। एल्केन जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो, और जिनकी संतृप्तता कंप्लीट पूर्ण हो, जिनकी संतृप्तता क्या पूर्ण हो, यानी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। अब एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में जिसमें क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड आएगा, अर्थात इनकी हाइड्रोकार्बन यानी इनकी संतृप्तता एल्केन हो, एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, असंतृप्त रहती है, अर्थात इसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती। पूर्ण किस में होगी, पूर्ण होगी सिर्फ एल्केन में। तो वही कह रहे हैं एल्केन से आया है आपका, अभी हमने एग्जांपल दिया CH अभी आपने लिखा क्या है आपका CH अभी आपने लिखा क्या है CH3Cl, या आप लिख सकते हैं Br, या आयोडीन, या क्या होगा फ्लोरीन में से कोई एक लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा रहा है कि अगर एल्केन्स का एक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसे हम लोग एलिफेटिक भी बोल सकते हैं, निकल जाए, उसकी जगह हम एक ही क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से एक जोड़ दें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलो, क्या बोलते हैं आपका, मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। दो होगा तो डाई हेलो एल्केन, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो टेट्रा, और पांच होगा तो पॉली। अब नेक्स्ट आएगा क्या, उनकी संख्या के आधार पे हेलो एल्केन्स, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग क्या, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, जो कि पीछे भी हमने क्लियर करने की कोशिश की है, बखूबी क्लियर की है, आप समझने की कोशिश करिए हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स में हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया ना हेलो एल्केन्स हो चाहे हेलो एरिन्स हो या हेलो एल्कीन्स, उसमें क्या होगा आपका मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली तक जाता है। चार से अधिक होगा तो पॉली हो जाएगा, कौन, हाइड्रोजन परिवार। तो जितने हाइड्रोजन परिवार जुड़ेंगे उतने हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तभी उसका स्थान क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो उसमें हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में अब बखूबी एक एक करके
क्लियर करेंगे, जिनमें पहली टॉपिक होगी आपकी मोनो हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन्स का मतलब अभी हम समझाए हैं, बताएं। मोनो मतलब होता है एक। जब एक हाइड्रोजन परिवार क्या करे, रिप्लेस कर दे, एक हैलो ग्रुप क्या करे, रिप्लेस कर दे, तब क्या होगा, उससे जो भी एल्केन्स बनेगा वो वही कहलाएगा मोनो हैलो एल्केन्स कहलाएगा। परमाणुओं के हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं, जिनके अंतर्गत आपका इनका सामान्य सूत्र हम जानते हैं CnH2n+1 इंटू एक्स होता है। क्या सामान्य सूत्र होता है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र के अंतर्गत हम पहले एल्केन का डालेंगे। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। जब मोनो रहेगा तो मोनो मतलब x बराबर 1 होगा, 1 होगा, तब इनका सामान्य सूत्र हो जाएगा, सामान्य सूत्र होगा आपका, एक हाइड्रोजन को यहां से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा। जब रिप्लेस करेंगे तो नया बनेगा CnH2n+1 इंटू क्या हो जाएगा आपका x। CnH2n+1 इंटू क्या होगा, x होगा। और जहां x बराबर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब यही जब हमारा एक हाइड्रोजन परिवार एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, मोनो हैलो एल्केन्स। अर्थात कहने का अर्थ हुआ, अगर पूरी श्रृंखला के अंतर्गत एक ही हाइड्रोजन परिवार मिलता है तब वो कहलाता है आपका क्या, मोनो हैलो एल्केन्स कहलाता है। ठीक, मोनो हैलो एल्केन्स का जो समान एल्केन्स सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और सामान्य सूत्र किसका हो जाएगा आपका सामान्य सूत्र है मोनो हैलो एल्केन्स का हो जाएगा आपका CnH2n+1 इंटू एक्स। एक्स की जगह हम फ्लोरीन भी रख सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं और क्या ब्रोमीन में से ले सकते हैं, लेकिन इनका नाम लिखेंगे तो फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो और आयोडीन होगा तो आयोडो। जो आयोडीन का एग्जाम्पल यहां दिखाया गया है। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है CH3Cl, एक हुआ मोनो। यहां पे है CH3CH2Cl, इसके साथ भी एक हुआ मोनो। CH3CH2CH2Cl, इसके साथ भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन परिवार मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, क्या ये कहलाएगा आपका मोनो कहलाएगा। अब क्या होगा आपका, अब एक एक करके समझे। इसको तो हम बखूबी समझा चुके हैं कि इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन है। इसका नाम क्या होगा, 2 है तो क्या होगा आपका क्लोरोएथेन होगा। ये क्या होगा, 3 है तो क्रोलो क्या होगा आपका प्रोपेन होगा। 4 होगा तो क्लोरोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस तरह से आगे क्रम में क्या करेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। नामकरण आएगा तो इसको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरह से होगा। हम चाहते हैं कि आपको जो भी चीजें कल से शुरुआत हुई थी पिछले वाले वीडियो से लेके, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको बताया गया था कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स होते क्या हैं। जब एलिफैटिक के साथ जितने भी समूह के अंतर्गत हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हैलोजन परिवार का कोई एलिमेंट्स जुड़ जाए तो वो हो जाता है हैलो एल्केन्स। अगर एरोमेटिक के साथ जुड़ जाए वो हो जाता है क्या आपका हैलो एरिन्स। और हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के अंतर्गत और इनका क्या हुआ, एग्जाम्पल देके हमें आपको बताया गया। और आज हमने क्या किया, आज हमने इसके साथ आपका हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण समझाया। हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 ही तरह से होता है। एक होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, दूसरा होता है CX आबंध की प्रकृति के आधार पे। मैंने कहा ना CX आबंध की प्रकृति के आधार पे इसके डिस्कस नहीं हुआ है, इसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में होगा। इस वीडियो में सिर्फ हमने डिस्कस किसका कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। जो हमने क्या किया, बताया कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे क्या होगा, मोनो होंगे, डाई होंगे, ट्राई होंगे, टेट्रा होंगे। और टेट्रा यानी 4 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, पॉली कहलाएगा। जो कि आप देख पा रहे हैं क्या, जो पॉली हाइड्रोजन में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें से 1, 2, 3, 4 अर्थात क्या होता है, पॉली परमाणु उपस्थित होते हैं। एक परमाणु होगा तो
आपका मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा और 5 होगा तो क्या होगा आपका 5 से 4 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा पॉली हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा। जिनका एक एक करके हमने क्या किया एग्जाम्पल और एक एक करके टॉपिक को क्लियर किए। अब इसके बाद इसे वर्गीकरण में पहला हमने क्या ना हेलो एल्केन्स है, फिर हेलो एरीन्स होगा, सॉरी हेलो एल्केन्स है, फिर हेलो एल्कीन्स होगा। एल्केन्स में मैंने समझाया, एल्केन्स में बता रहे हैं कि एल्केन्स के अंतर्गत क्या होता है सिंगल बॉन्ड की तरह होगा। इस कंडीशन में क्या होगा पहला होगा मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत आपका एक ही हाइड्रोजन परमाणु एक ही हाइड्रोजन को क्या करेगा रिप्लेस करेगा, और इस तरह से आपका उसके द्वारा जो बनेगा वही कहलाएगा क्या मोनो हेलो एल्केन्स। जो आप यहां पे देख सकते हैं जैसे CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और इसके बाद आएगा Cl। अब इसके अंतर्गत क्या होगा 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है 2 है, 2 के लिए क्या लगता है एथ, यही ना एथ या तो एथेन से बना ही है प्लस इससे पहले क्या जोड़ेगा एक आपका क्लोरो, इसका नाम होगा क्लोरो एथेन। तो इसमें एक ही हमारा हाइड्रोजन परिवार है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे मोनो हेलो एल्केन्स कहेंगे। 2 रहेगा तो डाई कर देंगे, जो नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपका बताया जाएगा 2 रहेगा तो डाई करेंगे। लेकिन मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत, मोनो हेलो एल्केन्स के अंतर्गत आपका कार्बन की संख्या पर लगे हुए हाइड्रोजन परमाणुओं को दर्शाने के लिए हम लोग 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या इसे कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी, इस हिसाब से इसका डिस्कस किया जाएगा किसका मोनो हेलो एल्केन्स का डिग्री के हिसाब से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी के हिसाब से। इसका नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग क्या आगे वापस आएंगे और इसका क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सत श्री अकाल, गुड नाइट, प्रणाम।